तो सबसे पहले इसमें हम यूज़ करते हैं मरकरी, इसको कहते हैं मरकरी बैरोमीटर। तो इसमें जो लिक्विड यूज़ हो रहा होता है वो मरकरी है। मरकरी जो है वो एक वाहिद ऐसा लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है, ऐसा वाहिद मैटर है जो सिर्फ लिक्विड स्टेट में मौजूद है, अदरवाइज सारे मैटर जो हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। सिर्फ ये मरकरी है जिसको हम लिक्विड स्टेट में यूज़ कर रहे हैं या करते हैं। अ मरकरी बैरोमीटर कैन बी मेड बाय यूजिंग अ लॉन्ग थिन बोर्ड ग्लास ट्यूब एट लीस्ट 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। 80 सेंटीमीटर लॉन्ग की एक आप ग्लास ट्यूब लेंगे, जैसे कि आपकी डायग्राम में शो हो रहा है। कम्प्लीटली फिल्ड विथ कम्प्लीटली मरकरी, आपने इसको मरकरी से फिल कर दिया है। मेक श्योर दैट देयर इज़ नो एयर बबल, आपने ये भी श्योर कर लेना है कि इसमें कोई एयर बबल तो नहीं बन रहा। क्लोज द टॉप एंड, अब आपने जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, तो जब आपका यहाँ पे ये आप मरकरी से इसको फिल कर लेंगे, ये आपकी ट्यूब है और यहाँ से ये क्लोज़ है, ये इसका ओपन एरिया है, आपने इसको मरकरी से फिल कर लिया है। जब आप इसको मरकरी से फिल कर लेंगे तो आप इसको यहाँ पर अपना थंब रखकर और पलट कर इस बीकर में, इस बीकर के अंदर भी या इस जार के या इस बाउल के अंदर भी मरकरी फिल है, ठीक है, ये भी मरकरी से भरा हुआ है। तो इसको आपने उल्टा करके इसके अंदर टिका देना है, रख देना है और अपना अंगूठा निकाल लेना है। टाइटली इसको टिका के रखना है, बिल्कुल सीधा सा और बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पर इसको रखना है। एज यू रिमूव फिंगर फ्रॉम द ओपन एंड, आप जब अपनी उंगली इस पे से हटाएंगे, यू विल फाइंड दैट द लेवल ऑफ मरकरी इन द अबव फॉल डाउन स्लाइटली, तो आप देखेंगे कि मरकरी का लेवल जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया है और यहाँ पर वैक्यूम बन गया है, ठीक है। होल्ड द ग्लास टू वर्टिकली, आप इसको वर्टिकली पकड़ के रखें। मेजर द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ मरकरी इन द ट्यूब एंड द बाउल, अब आपने अपने इसका लेवल फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इट विल क्लोज टू 76 सेंटीमीटर वट सपोर्ट्स दैट कॉलम ऑफ मरकरी, अब आप इसको मेजर करेंगे तो आपको 76 सेंटीमीटर तक दिखाई देगा, ये देखें। और यहाँ पे बन गया वैक्यूम, जब किसी जगह पर वैक्यूम शो होने लगता है तो वहाँ पर एयर प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं है, यहाँ वैक्यूम आ गया है। तो यहाँ से इस पर एयर प्रेशर कितना ही पड़े वो इसको कुछ भी नहीं चेंजिंग लाएगा, इसमें एयर प्रेशर कोई भी चेंजिंग नहीं लाएगा। सारा एयर प्रेशर जो है वो सिर्फ इस खुले बर्तन पर, खुले बीकर पर पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी एयर प्रेशर पड़ चुका वो बस इसने यहाँ पर लाकर इस लेवल को रोक दिया है, जो कि 76 सेंटीमीटर है, जो कि हमारे सी लेवल पर मौजूद होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे सी लेवल का 76 सेंटीमीटर होता है। देयर इज़ नो एयर इन द ट्यूब अबव द मरकरी, देयरफॉर देयर इज़ नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशिंग डाउन द मरकरी इन द ट्यूब, ठीक है। ये वही बात बता रहे हैं जो भी मैंने आपको क्लियर किया। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मरकरी इन द बाउल सपोर्ट द कॉलम ऑफ द मरकरी इन द ट्यूब, ठीक है। अब क्या हुआ, द ग्रेटर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ग्रेटर विल बी द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, इट कैन सपोर्ट दस द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इज़ मेजर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये इसने हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो शो कर दिया है। मरकरी क्यों यूज़ किया जाता है बैरोमीटर में, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाई लिक्विड, क्योंकि एक बहुत ये हैवी लिक्विड है, गाढ़ा होता है, पानी जो है वो गाढ़ा नहीं होता, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन ओनली सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज़ कन्वीनियंट एज अ ग्लास ट्यूब ऑफ द साइज एंड कैन ईजीली मेड बाय द हैंड, इसको आप इजीली हैंडल भी कर सकते हैं और इसको इजीली ग्लास ट्यूब के अंदर इसकी मेजरमेंट को फाइंड भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है और ये लिक्विड जो है वो इजीली अपना मेजरमेंट दिखा देता है। वरना पानी तो हिलता रहता है ना, ज़रा सी पानी को लिक्विड हिल जाए तो थोड़ा सा हवा का मटेरियल या आपकी कोई भी चीज़ बीकर या ट्यूब हिल जाए तो पानी तो फ़ौरन से अपनी लेवल चेंज कर लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो इसको थोड़ा टाइम लगता है अपना टेम्परेचर या अपना टाइम चेंज करने में। नॉर्मल और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ डिफाइंड एट 76 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ही होता है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द 1.03 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसी के इक्वल ही होता है। और मरकरी जो है वो 13.6 टाइम्स एज हैवी एज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी से ये 13.6 टाइम्स जो है वो हैवी होता है मरकरी, ठीक है। देयरफॉर द कॉलम ऑफ वाटर दैट कैन बी सपोर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर अबाउट 10 मीटर, ठीक है, या 76 सेंटीमीटर और 10 मीटर ये इक्वल ही होता है। दस अ वाटर बैरोमीटर would have to use a glass tube at least 10.5 मीटर लेंथ, तो हमें जब वाटर के लिए यूज़ करना पड़ेगा तो हमें उसके लिए ट्यूब भी बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी
और बहुत ज़्यादा उसके लिए लेवल भी चाहिए। सच बैरोमीटर वुड बी एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट टू मेक एंड यूज़। ठीक है, ऐसा बैरोमीटर जो है वो बहुत मुश्किल से और बहुत इसको हमें बहुत बड़ा बैरोमीटर बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो इसलिए हम इस मरकरी जो है वो सूटेबल लिक्विड है इस बैरोमीटर के लिए। एनराइड बैरोमीटर, एनराइड बैरोमीटर क्या है? मरकरी बैरोमीटर आर मरकरी नॉट इजीली टू कैरी अराउंड। मरकरी बैरोमीटर जो है वो इतना आसान नहीं है कि उसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकें, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। देयर फॉर नॉट वेरी पॉपुलर, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। द टाइप ऑफ बैरोमीटर मोस्ट कॉमनली यूज़, तो जो कि ज़्यादातर वेदर का फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उस मीटर को कहते हैं एनराइड मीटर, जो कि विदाउट लिक्विड होता है। इसके अंदर लिक्विड नहीं होता, ये डिजिटल होता है। ठीक है, बैरोमीटर डिजिटल कह रही हूँ, एनालॉग होता है। देखिए इसमें ये सुइयाँ बनी हुई हैं और इसके अंदर ये मेजर करने के लिए ये आपके पास नीडल भी नज़र आ रही है, तो इस पर इसका स्केल होता है। इस स्केल पर इसकी लेंथ मेजर की जा सकती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, कि कितने इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ है एक इवेक्यूएटेड मेटल बॉक्स, ये एक मेटल बॉक्स पर मुश्तमिल होता है। द टॉप ऑफ द बॉक्स इज़ मेड अप ऑफ अ थिन मेटल, इसका टॉप जो है वो एक थिन मेटल से बना होता है। सो दैट द सेंसिटिव टू द स्मॉल चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मूव डाउन व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज एंड मूव अप व्हेन इट डिक्रीजेज। ठीक है, जब प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो ये नीचे की तरफ हो जाता है, और जब प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है तो ये मूव करता है तो ये डिक्रीज़ हो जाता है। दिस मूवमेंट इज़ मैग्नीफाइड बाय द सिस्टम ऑफ द लीवर। इसमें कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा है? लीवर सिस्टम यूज़ हो रहा है। एंड मूव अ पॉइंटर ऑफ द स्केल, और फिर इसका जो स्केल का पॉइंटर है वो भी मूव करता है, और जिस पर आपको रीडिंग नज़र आ जाती है। तो इस तरह से ये मरकरी बैरोमीटर जो है वो द स्केल इज़ ग्रेजुएटेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको प्रेशर को मेजर करने में मदद देता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसका एल्टीट्यूड क्या होता है, इसकी लेंथ, इसका क्या ताल्लुक है? सी लेवल पे हमेशा दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर सपोज किया जाता है एट हाई ऑफ द मरकरी। ठीक है, मरकरी कहाँ तक पहुँचता है? 76 सेंटीमीटर पर। एज़ वी गो हाइयर अप, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि हम किसी पहाड़ी पर या किसी जहाज़ पर ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं, सबसे समझ लीजिए आप माउंट एवरेस्ट पर जब जाना शुरू कर रहे हैं, द एयर बिकम थिनर, तो हवा जो है वो कम होती जा रही है। देयरफॉर द प्रेशर इज एक्सर्ट आल्सो रिड्यूसेस, तो प्रेशर भी कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल 110 मीटर हाई पर हम चले गए हैं, हमारी हाइट जो है 110 मीटर अबव हो गई है सी लेवल से, ज़मीन की सतह से हम 110 मीटर ऊपर की तरफ चले गए हैं। द प्रेशर डिक्रीजेज, तो हमेशा प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा मरकरी का। और एग्जांपल ले लीजिए 1 सेंटीमीटर इसका डिक्रीज़ कर गया है लेवल, तो द माउंटेन विच इज़ अबाउट 1200 मीटर अबव सी लेवल, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ओनली अबाउट 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो इससे इनका मतलब ये है, ये अगर आपका सी लेवल ये है, आप ज़मीन की सतह से और इतना ऊपर चले गए हैं और यहाँ पर जाकर खड़े हो गए हैं, तो हमारा जो यहाँ पर 76 सेंटीमीटर वो शो कर रहा था, तो मरकरी का प्रेशर जो है वो कम होती है 40 पे रह जाएगा, क्योंकि इस पर एयर प्रेशर जो है वो और अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? द फैक्ट दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है हाई लेवल पर, कैन बी यूज द मेजर द हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल। ठीक है, फिर हम उसकी हाइट भी मालूम करेंगे, सी लेवल से हम कितना ऊपर पहुंच गए हैं। एंड्रॉयड बैरोमीटर विच इज़ कैलिबर टू मेजर द हाइट इज़ कॉल्ड एल्टीमीटर। एंड्रॉयड बैरोमीटर जो है वो इसको मेजर करने का जो है वो कैलिबर होता है। ठीक है, इसको मेजर कर पाता है, तो इसको हम एलीमीटर कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन एन एरोप्लेन, ये जो है वो एरोप्लेन्स के अंदर लगा होता है, जो कि आपको हाइट मेजर करके बताता है। तो आप अपने कॉन्टैक्ट रखते हैं जो नीचे आपके जहाज़ में, जब आपका, तो ये जो है वो जहाज़ के अंदर इस मीटर को यूज़ किया जाता है, जो कि आपकी जहाज़ का लेवल बताता है कि आप अर्थ से कितना ऊपर पहुंच गए हैं या कितनी हाइट पर इस वक्त जहाज़ जो है वो फ्लाई कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हवा का क्या ताल्लुक है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सर्टेन हाइट डज नॉट ऑलवेज रिमेन द सेम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हवा पर ऊंचाई पर भी हमेशा सेम नहीं रहता। इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ द वाटर
वेपर इन द एयर। ये किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर और वाटर वेपर की, हवा के अंदर जो वाटर वेपर या नमी मौजूद है वो इस पर भी डिपेंड करता है। ह्यूमिड एयर इज़ लाइटर देन द ड्रायर। जो अबर आलूद हवा होती है, जो गीली गीली नम आलूद हवा होती है, नमी वाली हवा होती है, वो सूखी हवा से, खुश्क हवा से जो है वो थोड़ी सी हल्की होती है। सो व्हेन द ह्यूमिडिटी इन एन एयर इंक्रीजेज, जब ये नमी जो है वो हवा में बढ़ना शुरू हो जाती है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होने लगता है। हॉट एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर। गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा के मुकाबले में हल्की होती है। सो इफ़ द टेम्परेचर राइजेज, जब तो इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप, तो इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होने लगता है। व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप, जब जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है, एयर फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया विल रश इन, तो फिर हमारा जो हाई प्रेशर एरिया जो है वो बढ़ने लगता है। दिस इज रिजल्ट, तो इसकी वजह से तूफ़ान या आंधी वगैरह जो है वो उनको मौका मिलता है कि वो फिर चलने लगते हैं। देयरफॉर सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वो अचानक से कम होने लगता है तो वेदर जो है वो आपका तूफ़ानी या आंधी वाला लगने लगता है, हमें नज़र आने लगता है। हाई प्रेशर पॉइंट टू फेयर वेदर है, तो इसकी वजह से हाई प्रेशर की वजह से आपका वेदर जो है वो फिर वो भी तूफ़ानी और आंधी वाला हो जाता है।